कि हर भाग में खाना जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे ही पेड़ों की पत्तियों से बना हुआ भोजन पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता है। तो देखिए जैसे अभी हमने चित्र बनाया था एक पेड़ का, वैसे ही एक तंत्र पत्तियों से भी निकलता है। जैसे एक तंत्र जड़ों से निकलता था, वैसा ही एक तंत्र पत्तियों से भी निकलता है। और वो तंत्र पत्तियों, हरित लवक अपना भोजन उस नली में डाल देता है, जिससे वो हर जगह अपने आप पहुंच जाता है। तो इस तंत्र को क्या कहते हैं? फ्लोएम तंत्र। यानी कि पेड़ों में दो उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम उत्तक होता है, एक फ्लोएम उत्तक होता है। जाइलम उत्तक का काम क्या होता है? जड़ों से पानी का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। जड़ों से पानी का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम तंत्र का कार्य, फ्लोएम का क्या कार्य होते हैं? पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ के पादप के हर भाग तक पहुंचाना। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पादपों में भोजन बनता है। वो भोजन पूरे पेड़ में पहुंच जाता है और इसी भोजन के माध्यम से पेड़ की ग्रोथ होती है। आप देखते हो जब आप नया पेड़ लगाते हो वो छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तो वो क्या है? उसकी वृद्धि तो है, उसकी ग्रोथ ही तो है। अब जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो वो फ्रूट भी बनाएगा, उसके अनाज भी लगेंगे। मान लो खेतों में अगर पेड़ है तो उनकी बात करें तो वहाँ पे अनाज रखते हैं। घरों में कोई फ्रूट के पेड़ लगे, जैसे सेब, आम, केला, XYZ फ्रूट के पेड़ लगे तो उनमें फ्रूट लगेंगे। तो इस तरीके से पेड़ है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है, और उसका भोजन बनता रहेगा। ये प्रोसेस हर दिन वैसे ही चलता रहता है, हर दिन चलता रहता है। तो पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो पेड़ क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पेड़ों द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ी जाती है। और पेड़ हमें भोजन देते हैं, वो फ्रूट के माध्यम से दो चाहे अनाज के माध्यम से दो, पेड़ हमें भोजन देते हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने करवाया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? दीपिका, आज का टॉपिक समझ में आया आपको अभी तक का? हाँ दीपिका, आज का टॉपिक क्लियर है बेटा आपका? सर। अदनान, अदनान, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। आज का टॉपिक क्लियर? आज आप क्लास में थोड़ा सा लेट आए थे बेटा ना? सॉरी सर उसके लिए। ओके। यश, आपको कोई कंफ्यूजन बेटा टॉपिक में? यश, यश, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यश, यश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखो, मैं चलो आज अदनान लेट आए थे, मैं इस टॉपिक को दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने आज टॉपिक पढ़ा था पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण क्यों होता है? तो सबसे पहले हम पादप से स्टार्ट नहीं करके सजीव और निर्जीव से स्टार्ट करते हैं। सजीव भी होते हैं जो गतिमान होते हैं, निर्जीव भी होते हैं जो गतिमान नहीं होते हैं। अगर गति के आधार पर बात करें तो पेड़ पौधे गतिमान नहीं होते, जो जिस जगह पे उगते हैं वहीं रहते हैं पूरी टाइम तक, तो वो तो निर्जीव हुए। तो इसके लिए दूसरी परिभाषा ये बनती है कि सजीव वे होते हैं जो अपने भोजन या तो स्वयं बनाते हैं या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब पेड़ भी किस में आ गए? सजीव में। अब हम बात कर रहे थे पादपों में पोषण। तो देखो, पादपों में पोषण कैसे होता है? जिस प्रकार जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे करते हैं? तो देखो, पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए 5 चीजें होनी आवश्यक है। पहली, सूर्य का प्रकाश। दूसरी, हरित लवक। तीसरा, पोषक तत्व। चौथा, जल। और पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। अब ये पेड़ के पास आती कहां से है? तो देखो, पोषक तत्व और जल, इन दोनों को वो जड़ों के माध्यम से जाइलम तंत्र के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। अब पत्तियों तक ही क्यों पहुंचाना होता है? क्योंकि हरित लवक पत्तियों में उपस्थित होता है, इसलिए भोजन पत्तियों में ही बनता है। भी अपने घर में है जैसे, तो बेडरूम में किसी के खाना नहीं बनता है, उसके लिए एक परमानेंट स्थान, प्लेस फिक्स होता है कि भाई खाना घर के किचन में बनेगा तो किचन में ही बनेगा। वैसे ही पेड़ों की पत्तियों में भोजन बनता है। तो जड़ें क्या करती हैं? जमीन से पोषक तत्व और जल को अवशोषित करके जाइलम तंत्र द्वारा पत्तियों तक पहुंचा देती है, ठीक है।
अब CO2 कहाँ से आएगी? तो पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्र के माध्यम से वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं और हरित लवक को दे देते हैं। अब देखो हमारे पास चार चीजें हो गई, CO2 भी आ गई, जल भी आ गया, पोषक तत्व भी आ गया और हरित लवक भी हो गया। अब सूर्य का प्रकाश, तो आप देखते हो आसमान में सूरज उगता है, तो ये तो नहीं है ना कि किसी के घर पे तो ज्यादा धूप देता है और किसी के घर पे कम धूप देता है। सूर्य है तो इक्वल मात्रा में सबको धूप मिलेगी। वैसे ही हरित लवक पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो हरित लवक क्या होगा? हीट होगा, गर्म होगा। और जैसे ही हरित लवक गर्म होगा तो उसके अंदर उपस्थित जल, पोषक तत्व और CO2 भी गर्म होंगे। ये गर्म होकर आपस में अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके भोजन और ऑक्सीजन बना देंगे। अब इस ऑक्सीजन में से हम भी जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी मर सकते हैं। वैसे ही ये जो बनने वाली ऑक्सीजन है, इसमें से जितनी ऑक्सीजन पौधों को आवश्यक होती है उतनी तो वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी ऑक्सीजन वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार आपका भोजन बनता है। अब जैसे जड़ों से पानी पत्तियों तक आता था, वैसे ही पत्तियों से भोजन पहुंचाने के लिए भी एक तंत्र विकसित होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम तंत्र। वो पेड़ों की पत्तियों से पेड़ के हर भाग तक भोजन पहुंचा देती है। जैसे हमारे शरीर में खाया हुआ भोजन हमारे हर पार्ट तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है, वैसे ये बनने वाला भोजन पेड़ के हर भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे पेड़ों में वृद्धि होती है, वो ग्रोथ करते हैं और समय आने पर उन पर फ्रूट या अनाज भी लगता है। ठीक है, अब भोजन के आधार पर पेड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो भोजन के आधार पर पेड़ दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी पादप कौन से होते हैं? ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे या दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी पादप। परपोषी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी पादप। तो आज का टॉपिक हमने इतना ही किया। इस टॉपिक में किसी को अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, आज के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। ओके, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी क्लास कल स्टार्ट करेंगे सेम टाइम। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके।